द मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स 2 का लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूं दोस्तों, और जिसमें हम 10th स्टैंडर्ड का जो पहला चैप्टर सिमिलैरिटी, इसकी ऑलरेडी शुरुआत हमने की थी। तो आज लेक्चर नंबर 6 लगातार छठा लेक्चर लेकर आया दोस्तों। तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यार आप लोग का तो पूरा सिलेबस पहले ही हमने व्हाइट बोर्ड वाले इस पे कंप्लीट करके रखा है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है और वो ऑलरेडी आगे की पढ़ाई भी कर रहे होंगे, लेकिन जैसे कि आपका डिमांड था कि सर डिजिटल बोर्ड जब आ गया है तो इसके ऊपर एक बार और हमें नए तरीके से पढ़ाओ, तो यार हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फिर से नया बैच, जिसमें हम आपके लिए स्टार्टिंग से वापस से पढ़ा रहे हैं। वैसे पूरा का पूरा एंटायर साइंस का, एंटायर मैथ्स का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मतलब सब कुछ पहले से ही हमारे चैनल पे है। आप अगर सर्च करोगे जो भी चैप्टर, जो भी लेक्चर, जो भी चीजें आपको पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है, आप बस सर्च करो, हमारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, कंसेप्चुअल नॉलेज को जितना हो सके क्लियर करते रहो। और डिजिटल बोर्ड के जो वीडियोस है हम वो भी साइमल्टेनियसली हर दिन ला रहे हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं बीत रहा है दोस्तों जिसमें हम आपके लिए अपलोड नहीं कर रहे हैं वीडियोस को। आप चेक कर सकते हो, रोज 5-5, 6-6 वीडियोस हम बना रहे हैं अलग अलग स्टैंडर्ड्स के लिए। बस मेरी तरफ से मेहनत की जा रही है, जितना हो सके उतना मैं करूंगा दोस्तों, जितनी एनर्जी है सब डाल दूंगा ताकि हर बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन पढ़ सके। बस यही मेरा सपना है दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सपने को जरूर से आगे लेकर जाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेट है, 10-11 एग्जांपल्स कुछ है इसके अंदर, तो हम इसको 2 हिस्सों में करेंगे। आज कुछ 4 से 5 एग्जांपल करेंगे और उसका अगला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 7 में अगला 4 से 5 एग्जांपल जो भी बचेगा वो करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला एग्जांपल की क्या बोल रहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 का पहला एग्जांपल, आइडेंटिफाई इन विच फिगर। 3 फिगर दिया हुआ है, ये तीनों फिगर्स में कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें जो रे है पीएम, आप देखोगे ये तीनों फिगर में जिसका नाम है क्यूपीएम, क्यूपीआर, माफ कीजिएगा, क्यूपीआर जो मेरा ट्राइंगल है, पीक्यूआर बोलो, क्यूपीआर बोलो, जो भी बोलना है बोल लो, ये सभी में आपको एक रे दिख रहा होगा। एक रे पीएम यहां पे है, एक रे पीएम यहां पे, और एक रे पीएम यहां पे। ये तीनों रे है, लेकिन ये तीनों रे में कौन से ऐसे ट्रायंगल में जो रे पीएम है वो बाइसेक्ट कर रहा है क्यूपीआर को। दिख तो तीनों में ही रहा है, डायग्राम देखोगे तो तीनों में ही दिख रहा है कि ये बाइसेक्टर है, लेकिन वाकई में कौन सा है तो वो कैसे पता चलेगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने पढ़ा था, तो उसी का कन्वर्स जिसमें भी लगेगा वो बनेगा हमारा एंगल बाइसेक्टर। कैसे बनेगा, यहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। कैसे लॉजिक लगाएंगे, हम बारी बारी से ये तीनों ट्रायंगल को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले यहां पे मैं आपको तीनों ट्रायंगल को एनालाइज करके बताता हूं। हम पहला ट्रायंगल ले लेंगे, यहां पे इन ट्रायंगल क्यूपीआर, ये वाला पहला ट्रायंगल ये ले लेंगे। ठीक है, यहां पे इसको हम लोग एनालाइज करेंगे, दूसरा यहां पे एनालाइज करेंगे, और तीसरा यहां पे करेंगे। तो दूसरा ट्रायंगल भी अगेन इन ट्रायंगल QPR, अगेन यहां पे इन ट्रायंगल QPR, ये तीनों ट्रायंगल में QPR है। अब यहां पे QPR में ना, यहां पे क्या करना है, हम क्या करेंगे, बारी बारी से रेशियो निकालेंगे तीनों का। ये देखो PQ है यहां पे, तो PQ और PR का मैं रेशियो निकालता हूं, तो PQ अपॉन PR इसका मैं रेशियो निकालता हूं। तो PQ अपॉन PR का जो रेशियो है वो क्या आएगा, 7 ये है और ये 3 है, यानी कि आएगा 7/3। ठीक है, उसी प्रकार जब PQ अपॉन PR निकाला तो एक और रेशियो में निकालता हूं, QM अपॉन MR निकालता हूं, तो QM अपॉन MR ये निकालता हूं। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे तो QM अपॉन MR जो है ये क्या है, 3.5 अपॉन 1.5 लिख दो यहां पे, 3.5 अपॉन 1.5। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा देखो ये वाले ट्रायंगल का, ये वाले ट्रायंगल में आप देखो सेम जो रेशियो यहां निकाला, बाकी दोनों में भी सेम रेशियो निकालूंगा। पहले क्या निकालूंगा, PQ अपॉन PR निकालूंगा। तो PQ अपॉन PR कितना है, PQ अपॉन PR कितना है, PQ इज 10, PR कितना है 7, तो PQ अपॉन PR इज 10/7। वैसे ही सेम दूसरा क्या है, QM अपॉन MR, तो QM इज 8, QM अपॉन MR, QM इज 8, MR इज 6, तो 8/6 हो गया। वैसे यहां पे आप देखो PQ अपॉन QR निकालो, PQ अपॉन QR यहां पे थर्ड ट्रायंगल में क्या है, PQ इज 9 और PR इज 10, यानी 9/10। और दूसरा का क्या नाम है, QM अपॉन MR, QM अपॉन 6 है और MR यहां पे आप देखोगे तो 4 है। तो यहां पे जब आप तीनों को नोटिस करोगे, हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर आपने पढ़ा है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ाया हुआ है पूरा, उसके ऊपर एग्जांपल भी सॉल्व कराए, तो आपको याद होगा कि कोई भी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर कब होता है, जब एक पर्टिकुलर रेशियो होता है। जैसे कि ये ट्रायंगल है तो PR या फिर PQ अपॉन PR, QM अपॉन MR दोनों इक्वल रहेंगे, तो हमारा क्या होता है, वो एंगल बाइसेक्टर होता है। तो यहां पे तीनों में से कोई एक ट्रायंगल का तो दोनों का रेशियो का वैल्यू सेम आएगा। अगर सेम आएगा तो वो एंगल बाइसेक्टर होगा, जिसका सेम नहीं आएगा वो नहीं रहेगा। तो चेक करते हैं, ये PQ अपॉन QR और QM अपॉन MR सेम सेम है क्या, ये 9/10 मतलब 0.9, और ये 3/3.6 अपॉन 4 ये क्या आ रहा है, 3.6 अपॉन 4, ये लगभग आएगा आपका कितना आ जाएगा, 36/40। ठीक है ना, 36/40 ये आएगा क्या, देखो 36/40, 3.6 36/40 करके देखो। ठीक है ना, एक काम करते हैं ना हम लोग यहां से करके देखते हैं। 36/40 मतलब 4 के टेबल में 4 9 36 एंड 4 10 40, 9/10, तो ये भी 9/10 आ रहा है, ये भी 9/10 आ रहा है। आप देखो तो ये है PQ अपॉन QR, ये आ रहा है 9/10, करेक्ट है। और ये QM अपॉन MR, QM अपॉन MR
ये भी कितना आ रहा है दोस्तों 9/10 आ रहा है। तो हम लोग इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। रेगुलर क्या बोल सकते हैं, एम आर बोल सकते हैं। और अगर ऐसा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लियर कट हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहां पे एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये जो है, ये थर्ड वन जो है, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रे पीएम जो है ये मेरा क्या है, बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है, एंगल क्यूपीआर का, क्यूपीआर का। ये हम लोग ने बता दिया। ये किसके लिए आया, तीसरे के लिए आया। वैसे दूसरे के लिए चेक करते हैं क्या आ रहा है। क्या यहां पे आप देखो PQ अपॉन PR, इसका वैल्यू 10/7, 10/7 का मतलब कितना होता है 0.7 होता है लगभग। यहाँ पे 8/6 है, मतलब ये 2 3 जा 6, सॉरी 2 4 जा 8, ये 2 3 जा 6, 4/3, 4/3 0.77 समथिंग ज्यादा आ रहा है, मतलब ये नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं आ रहा है। आप चेक करो अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक चीज पता चलेगा कि PQ अपॉन जो PR है ये QM अपॉन MR से सेम नहीं आ रहा है, ये नॉट इक्वल है। तो ये हम लोग बोलेंगे कि एंगल बाइसेक्टर नहीं है, नॉट बाइसेक्टर। यहाँ पे हम लोग लिख दिए ये बाइसेक्टर नहीं है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे आप देखो, अब ये देखो 3.5 अपॉन 1.5 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 1.5, 5 के टेबल में देखो 5 3 जा 15 होता है और 5 7 जा 35 होता है, तो ये 7/3 हो जाएगा, यानी ये भी 7/3, ये भी 7/3। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि PQ अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन MR। तो ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा एंगल बाइसेक्टर है, ये भी मेरा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। मतलब इन शॉर्ट जो हमने देखा कि इसमें जो पहला एग्जांपल है और तीसरा जो एग्जांपल है, दोनों डायग्राम में ये क्या है, एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। मतलब मेरा जो रे पीएम है ये बाइसेक्टर है एंगल क्यूपीआर का, लेकिन जो सेकंड वन है ये नहीं है, तो ये आपका नहीं आएगा, बाकी दोनों आ जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल एग्जांपल है, और इससे सिंपल एग्जांपल एग्जाम में आ गया तो अपने आप को लकी मानना, लेकिन ये भी बहुत सिंपल एग्जांपल है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक ट्राइंगल है जिसका नाम है PQR, दिख रहा है आपको डायग्राम, ट्राइंगल PQR है जिसमें पीएम का वैल्यू 15 दिया हुआ है। पीएम की तरह देखो, सबसे पहले पीएम, ये पी रहा, और एम की तरह ये वाला, मतलब ये वाला वैल्यू 15 दिया हुआ है, ठीक है। पीक्यू का वैल्यू 25 है, ये पीक्यू मतलब पूरे का वैल्यू कितना है, पूरे का जो वैल्यू है इतना, ये कितना है 25 दिया हुआ है। उसके बाद पीआर का वैल्यू 20 है, पीआर ये पूरे का वैल्यू कितना है, ये पूरे का वैल्यू कितना है 20, ये पूरे का वैल्यू 20 दिया हुआ है, करेक्ट है। एनआर का वैल्यू कितना है, एनआर दिख रहा है, ये एन और आर, एनआर ही है ना, ठीक है, करेक्ट है। चेक कर लेते हैं, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ हाँ, देखो मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है ये क्वेश्चन में, देखो इसके लिए मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं एक बार। यहाँ पे क्यू नहीं है, यहाँ पे क्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हमने गड़बड़ कर दिया, क्या गड़बड़ कर दिया कि हमारा जो वैल्यू है इधर का ये वाला, दिस विल बी पी क्यू आर, ये आपका क्यू है, ये आपका आर है, तो पी क्यू आर है और ये एन एम है, जिसमें आपको क्या बोल रहा हुआ है, क्या बोल रहा है, पीएम का वैल्यू 15 है, तो पी एम का वैल्यू 15, ठीक है। दूसरा पीक्यू का वैल्यू कितना है 20 है, ये दे दिया है, ठीक है। पीक्यू का वैल्यू 25 है, ये आपका 25 आ जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये पीक्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, पीक्यू का वैल्यू जो है वो 25 दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चंस में कभी कभी मिस्टेक्स हो जाते हैं, चेक कर लिया करो। 25 ये दिया हुआ है, ये पूरा पीक्यू का वैल्यू 25 दिया हुआ है, और पीआर का जो वैल्यू है ये आपका 20 दिया हुआ है। ये पीआर का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है दोस्तों, ये 20 दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है 20, समझ में आ गया, अब बराबर है। और उसके बाद एनआर का वैल्यू 8 है, एनआर का वैल्यू मतलब ये वाला वैल्यू 8 है। स्टेट विद लाइन एनएम, ये जो एनएम वाला लाइन दिख रहा है इस पैरेलल टू साइड आरक्यू, मतलब ये एनएम का लाइन और ये आरक्यू का लाइन एक दूसरे को पैरेलल है कि नहीं है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। सिंपल है प्रूफ करना, क्योंकि डायग्राम देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं बीपीटी लगने वाला है या फिर उसका उल्टा लगने वाला है, करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि हमको पैरेलल प्रूफ करके दिखाना है, और पैरेलल प्रूफ करके कब दिखाना होता है, जब हमें बीपीटी का पूछा जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का पूछा जाता है, करेक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे ये जो ट्राइंगल है मेरा, क्या नाम है इन ट्राइंगल पीक्यूआर में, जब आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये जो पूरा पीआर है और ये एनआर है, तो यहां से पीएन का वैल्यू निकल सकता है, क्योंकि मेरे को एक चीज पता है कि टोटल पीएन को अगर मैं प्लस करूंगा, ये पीएन को और ये एनआर को प्लस करूंगा, तो कुल मिला के पीआर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू पीआर। ये कहां से आएगा, बिकॉज वी नो दैट कि ये पी एन और आर जो है ना ये एक ही लाइन में है, पी एन आर, तो पीएन को एनआर से प्लस करूंगा तभी तो पीआर होगा। तो जिसमें पीएन का वैल्यू मुझे पता है क्या, नहीं पता है, तो पीएन वैसे का वैसी, एनआर मुझे पता है 8 है और पीआर मुझे पता है टोटल कितना है 20 है। तो यहां से मुझे किसका वैल्यू मिल जाएगा दोस्तों, पीएन का वैल्यू मिल जाएगा 20 - 8 = 12। पीएन का वैल्यू मुझे मिल गया,
अब आप बोलोगे सर पीएन क्यों निकाला, बताता हूं क्यों निकाला। यहां पे आप देखोगे वैसे पीएम का वैल्यू 15 दिया हुआ है, एमक्यू का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो सेम यहां पे भी एक चीज अप्लाई हो सकता है क्या कि पीएम को अगर मैं एमक्यू के साथ प्लस करूं, देखो ये पी और एम, पीएम को और ये नीचे वाला एमक्यू को प्लस करूंगा तो टोटल मिला के पीक्यू हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू पीक्यू। और ऐसा क्यों होगा जब पीएमक्यू, ऐसा पीएम और क्यू एक ही लाइन में है, इसके लिए होगा, करेक्ट है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, पीएम प्लस एमक्यू, पीएम का वैल्यू मुझे दिया हुआ है, पीएम का वैल्यू 15 है, करेक्ट है, करेक्ट। एमक्यू का वैल्यू मुझे निकालना है, पता नहीं है, ठीक है ना। अब आप बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे तो पूछा ही नहीं था ना एमक्यू वगैरह, लेकिन ये हम खुद के लिए निकाल रहे, क्यों, उसका रीजन बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान देना। अब एमक्यू का वैल्यू मुझे पता नहीं तो मैं लिख दिया एमक्यू यहाँ पे इज इक्वल टू पीक्यू का वैल्यू मुझे पता है, टोटल कितना है दोस्तों 25 है, पीक्यू का वैल्यू टोटल कितना है 25 है, तो लिख दिया 25। अब इसको सॉल्व कर लो तो एमक्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, एमक्यू इज इक्वल टू 25 माइनस 15 यानी कि हो जाएगा 10, तो एमक्यू का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को। लेकिन यहां पे एक और चीज ये है, अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, अपना दिमाग लगाता हूं। क्या दिमाग लगाता हूं कि यहां पे हमको पूछा था कि लाइन एनएम जो है वो पैरेलल है क्या साइड आरक्यू से, तो हम उसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक एक साइड का ना रेशियो निकालता हूं। मैं सबसे पहले रेशियो निकालता हूं पीएन अपॉन एनआर का, ये जो पीएन है अपॉन एनआर है इसका मैं रेशियो निकालता हूं, पीएन अपॉन एनआर, ठीक है। अब यहां पे आप देखो पीएन का वैल्यू कितना है, अभी अभी निकाला है हमने 12। अब आपको समझा कि पीएन क्यों निकाला, क्योंकि पीएन पता होना चाहिए तभी तो आप लिख पाते हैं। यहाँ पे एनआर का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ 8, 12/8 का मतलब कितना होता है समझो, 4 3 12 और 4 2 8 यानी 3/2 आएगा, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही एक साइड का रेशियो निकाल लिया, वैसे दूसरे साइड का निकाल लो, पीएम अपॉन एमक्यू निकाल लो, पीएम अपॉन एमक्यू निकालो। तो पीएम हमको तो दिया हुआ था 15, करेक्ट है, और एमक्यू अभी अभी निकाला, देखो यहाँ पे इसके लिए काम आ रहा है ना, एमक्यू निकाला अभी अभी 10। अब इसको भी देखो 5 3 15 5 2 10 यानी कि फिर भी ये कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहां पे ध्यान लगा के देखोगे तो जो पीएन अपॉन एनआर निकाला इसका वैल्यू भी 3/2 आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1। और जो एमक्यू अपॉन एम क्या है, पीएम अपॉन एमक्यू जो निकाला इसका वैल्यू भी 3/2 आ रहा है, मतलब दोनों ही केस में दोनों का वैल्यू 3/2 आ रहा है। तो हम लोग एक चीज लिख सकते हैं क्या कि फ्रॉम इक्वेशन अपॉन जो एनआर है ये इक्वल हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा पीएम अपॉन एमक्यू के। और अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोल सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो हमने